चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब चंद्रशेखर सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर अजीज खान बैठे हैं समाजवादी पार्टी से। उन्होंने कहा आपके मन में लालच आ गया, आपके पास किसी का फोन आया और उसके बाद 2 सीटों पे जो सहमति बनी थी आप उससे पलट गए। क्या जवाब देंगे? अजीत साहब को क्यों कहूँ कुछ? इनके नेता जो हैं जिन पे हमने भरोसा किया, मैंने उनसे अपनी बात कह दी और मैं उनसे कह के भी आया 2 दिन इंतजार करके। और फोन जो है, फोन तो मैं लोकतंत्र को मानता हूँ, तो अपनी पार्टी के नेताओं को, भीम आर्मी के हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी अध्यक्ष को मैं फोन करके बताऊंगा कि भाई आपने मुझे जिस प्रस्ताव के साथ भेजा, बुलाया गया समाजवादी द्वारा, फिर उसके बाद यहाँ क्या है ये तो मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं अकेला व्यक्ति लोकतंत्र को ना मानते निर्णय लेने वाला होता तो वही निर्णय ले लेता। फिर जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले व्यक्ति, तो क्या आप विधायक बनने के लिए आतुर हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, तो लड़ाई तो सामाजिक न्याय की है, लड़ाई तो विश्वास की है। जब आज ही विश्वास टूट गया तो कल क्या होगा? तो मैंने उनसे मना कर दिया। अभी तो कंफ्यूजन इनको ये हो रहा है, सब लोगों को, इनका कोई सहयोगी कोई बयान दे रहा है, कोई सहयोगी कोई बयान दे रहा है, जो भैया है वो कुछ और बयान दे रहे हैं, सब आपके सामने। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई अखिलेश ने भी यही कहा था। मानव जी, अखिलेश जी ने भी यही कहा। वो बोले कहीं से फोन आ गया, 2 सीटों पे सहमति बनी थी और आप पलट गए। खैर नहीं, आपने जो उसका जवाब देना था आपने दे दिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आपका अपमान हुआ। मैं चाह रहा हूं जरा कहानी बताइए, अखिलेश ने कैसे अपमान किया आपका? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ है। मैंने कहा दलित समाज का अपमान हुआ है। कैसे? कि आप बुलाते हैं और बुलाने के बाद जब मैंने तो आपको बड़ा भाई मान के एक्सेप्ट कर लिया, और मैं समझता हूं कि बीजेपी को रोकना कितना जरूरी है। पिछले 1 महीने 10 दिन से हम लोग बातचीत में हैं, तो अब 25.5% दलितों को आप ये कह रहे हैं कि आप विधायक बन जाए। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति, जिन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, मैं मान्यवर काशीराम साहब को आदर्श मानने वाले व्यक्ति, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया, मैं मंत्री पद के लिए वहां पर मेरे मुद्दे थे उनसे, मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि आप इस विश्वास को, अगर हम दलित समाज के लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो ये भरोसा ही तो हम जनता के बीच लेके जाएंगे। तो जब वो उनको लगता है, वो उत्साही है कि भाई वो बिना दलितों के अपनी सरकार बना सकते हैं, तो वो अगर किसी को इग्नोर किया जाता तो ये अपमान ही तो होता है। तो मैंने ये बात रखी और मुझे भरोसा है कि दलित समाज के लोगों की रीढ़ मजबूत हो रही है भीम आर्मी आंदोलन से, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। लेकिन चंद्रशेखर, आपको ये तो मानना पड़ेगा, आपने जो ये कहा कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में ही देख लीजिए, सारे के सारे पिछड़े नेता, दलित नेता भर भर के बीजेपी से और सीधे समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसे में आप ये कैसे कह रहे हैं कि अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को दलितों की चिंता नहीं है, अपमान कर रहे हैं वो, या उनकी जरूरत नहीं है? देखिए, मैं लड़ना नहीं चाहता, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी तो मंगल कामना है। पिछले 5 साल में आपने देखा किसी दलित की हत्या में, हाथरस जैसा मामला हो, कोई गए हो? आपने देखा तो आप बता दीजिए। प्रयागराज में 4 दलित परिवार के लोगों की हत्या हुई 1 दिन में। 2 बच्चे थे, एक माँ और उसकी बेटी, दोनों के साथ सामूहिक रेप हुआ। कभी गए हो सर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई तो अन्याय, अत्याचार और जुल्म जाति के खिलाफ है, लड़ाई तो हिस्सेदारी की है। आप 22.5% दलितों को, 25.5% SC/ST के लोगों को क्या प्रतिनिधित्व देते हैं? सवाल ये है। आपने बराबरी की हिस्सेदारी की बात करके बुलाया। मैं मंत्री पद थोड़ा लेने गया, चंद्रशेखर ठोकर मारते थे मंत्री पद को। भाई लोग यही तो कहते हैं ना कि लोगों के लिए मंत्री और विधायक बनना जरूरी था। मैं नहीं बनना चाहता विधायक। अच्छा चंद्रशेखर, इसका मतलब ये हुआ, जो बीजेपी ने आज पहली और दूसरी लिस्ट अपनी जारी की है ना, उसमें करीब देख रहा हूं कि 18-20% दलितों को टिकट दिया है, 40% ओबीसी को टिकट दिया है। मतलब ये तो आप तो इस फैसले का फिर स्वागत करेंगे ना? मैं क्या कह रहा हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी सरकार से, इन्हीं मुख्यमंत्री से तो हम लोग मांग रहे थे। जो लोग हमारा वास्तविक नहीं दे रहे हैं, सीटों से आप बात कर रहे हैं, इनमें से किसी एक व्यक्ति की हिम्मत होगी कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके, वर्तमान की सरकार का जो मुख्यमंत्री है, भविष्य में जो कुछ भी होगा, सोचिए अगर किसी की सरकार इनमें से अपने पार्टी प्रोटोकॉल तोड़ के दलित हितों के लिए बात करने। देखिए, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी दलितों से कितनी घृणा करते हैं, इसका पैमाना यह है
कि वो एक दलित के साथ के घर जा खाना खाते हैं और उसकी फोटो वायरल कराते हैं कि देखो हम दलित के साथ खाना खा रहे हैं, यानी कि आज भी दलित अछूत है। 25% दलितों को तमाचा मारते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। तो मैं, आप कह रहे हैं कि वो, मैं उनका सम्मान करूं जिन्होंने 2 अप्रैल जैसे मामले, मैंने भैया से भी कहा अखिलेश से, 2 अप्रैल जैसे मामले में जिन्होंने जो है ना हजारों लोगों का जीवन खराब कर दिया, राशुका लगा लोग जेल में डाले, आज उस बीजेपी का टिकटों से सम्मान करूं। मतलब इसका आप ये बीजेपी तो के साथ भारत नहीं जा रहे समाज की ना? हत्यारी है। बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता ना चंद्रशेखर। आप तो जानते हैं ना, क्या डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले संघर्षशील लोग कभी झुकते हैं क्या? मैं 2 दिन इसलिए वहां रहा कि किसी तरह से ये एक गठजोड़ पूरा 85% बहुजन समाज के लोगों का हो जाए। सबका विश्वास था कि भाई इस गठजोड़ के भरोसे हम लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। हमारी लड़ाई तो सत्ता की है ही नहीं, सामाजिक न्याय की है, हिस्सेदारी अधिकार की है, स्वाभिमान सम्मान की है। तो अब क्या आज भी करेंगे अगर फिर? हमें अब क्या करेंगे, क्योंकि बीएसपी से आपका गठबंधन हुआ नहीं, अखिलेश। क्या अहमियत है हमारी हाँ, जी? अब क्या करेंगे? बीएसपी से गठबंधन हुआ नहीं, समाजवादी पार्टी से हुआ नहीं, बीजेपी से करना नहीं, तो क्या कांग्रेस ही एकमात्र रास्ता बचा है क्या? क्योंकि प्रियंका जी के साथ आपकी एक तस्वीर भी हमने देखी थी, उन्होंने आपका हालचाल भी जाना था। क्या कांग्रेस के साथ कुछ संभव है? देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, पिछले 2 महीने से भैया के मैं टच में था और कोशिश कर रहा था कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मुझे आंख से आंख मिला के बात करनी है। राजनीति आज खत्म नहीं हो रही। मैंने कभी झूठ पे राजनीति नहीं की। मैं किसी नेता मंत्री का बेटा नहीं हूं। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं जो परिवर्तन की राजनीति के लिए यहाँ आया है। मैंने 2 महीने से अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया, उनको रोका कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ धनतंत्र की राजनीति है। अगर मेरा कार्यकर्ता कहीं तैयारी करेगा, 2-4-10 लाख रुपए खर्च करेगा और कल उसको टिकट नहीं मिलेगा बेचारे को, तो वो उसकी आंखों से आंख नहीं मिला पाऊंगा। वो ये कहेगा कि मेरे बच्चों का हिस्सा था भैया जो मैंने खर्च कर दिया, कि यहाँ से इस आंदोलन के जरिए कुछ आगे बढ़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि हम गठबंधन में जा रहे हैं, गठबंधन के साथ जाके हम लोग जो है ना बीजेपी को रोकने का काम करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये जो अन्याय हो रहा है इसको रोकने का काम करेंगे। तो अब लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई तो अपने अपने कंधों पे लड़ी जाती है। अच्छा, किसी के कितनी सारे सीटों पर थोड़ा ये भी बताइएगा, आपका दावा क्या है? उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर आपका प्रभाव है और आप असर डाल सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं दलित उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा पे है। और आप मेरा काम जानते हैं। अगर आप ये कहेंगे, जिस तरह से मीडिया के लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर को नौजवानों का सपोर्ट है, तो नौजवानों की आबादी भी 60% है। तो मैंने अपने काम से सिर्फ दलितों में नहीं, मैंने दिन रात एक करके 69 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी, जो मुख्यमंत्री जी को माननी पड़ी कि भाई हाँ घोटाला हुआ था। 68,000 वैकेंसी देने का मन बनाया उन्होंने, लिस्ट जारी की, यानी कि घोटाला हुआ था ना, कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती द्विवेदी जी पे जो शिक्षा मंत्री थे। तो मैंने अपने काम से माइनॉरिटी के लोगों के साथ, जब यहाँ बवाल हुआ सीएनपी एनआरसी जैसे कानून बने, कोई नहीं खड़ा हो रहा था। राजनीति एक तरफ रख के मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ खड़ा हुआ, इस बात के साथ कि भाई हम साथ हैं। ठीक है, संविधान ओके, की लड़ाई। लेकिन चंद्रशेखर, अब पता है क्या होगा? आपको पता है, आपको बहुत। मानक जी, हाँ, मानक जी, मेरा प्रभाव ये है कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि मैं सरकार बना दूंगा, गिरा दूंगा, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों के मान स्वाभिमान की रक्षा करूंगा, उनको झुकने नहीं दूंगा। ठीक है, तो हम लड़ेंगे अपने वर्ग से, ठीक है, और प्रयास करेंगे। सोचे ना, एक आखिरी सवाल। होता है, ठीक है, व्यक्ति मुख्यमंत्री देखा। मानक जी 1 मिनट दीजिए बस। हाँ, एक सीट का व्यक्ति मैंने मुख्यमंत्री देखा। सोचिए, अगर हम अपने दम पे सीटें जीत के आते हैं, या हमारा गठबंधन जिसके साथ भी हो, तो अगर हम जीत के आते हैं और कल सरकार अब जरूरत हो जाती है, तो क्या कल फिर हम मना कर देंगे? मैं बीजेपी को रोकने के लिए फिर कल अखिलेश जी को समर्थन कर दूंगा अगर उनको जरूरत होगी। मैं बिल्कुल ना नहीं कर रहा हूं। बड़ा भाई क्या क्या हूं, सम्मान करूंगा, लेकिन उनको भी छोटे भाई की का सम्मान और समाज का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने तो खुद कहा ना कि मैंने कहा कि भाई कितनी सीटें देने की बात कही, तो मैंने कहा कि अब आप घर बुला के अगर अपमान करना चाहते हैं तो अलग बात तो है। आप कितनी मांग रहे भाई थे? आप कितनी सीट मांग मंगल रहे थे? काम, मैं तो हिस्सेदारी मांग रहा था, क्योंकि मुझे 2 अप्रैल के हमने मुकदमे झेले। हमारे लोग आज तक जो है ना कोर्ट कचहरी को चक्कर काटने निर्दोष होते, भाजपा ने भेजे जेल हमारे लोग। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, वो अपना फैसला रिवर्ट किया, लेकिन आज तक मुकदमे वापस नहीं। मुझे तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उसके बाद मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा अखिलेश से मेरा अभी रिश्ता टूटा नहीं है, अगर मैं अकेले भी लड़ता हूं और कुछ सीटें लाता भी हूं और अखिलेश जी को चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो मैं समर्थन दे सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा यह है, आपके ऊपर आरोप लगेंगे अब, क्योंकि आज आपने जिस तरह अखिलेश को दलित विरोधी बता दिया, लोग कहेंगे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप अखिलेश पर हमला कर रहे हैं।
जिसकी रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में 7 mm का गैप हो, और वो आदमी 2 दिन इस गठबंधन को बनाने के लिए अपना स्वाभिमान सम्मान दांव पे रखे। और मैं आपको फिगर भी दे दूंगा, मैंने अंत ये भी कहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं 5 सीटों पे भी कर लूंगा। मैं समाज को ये कह दूंगा कि जितने दूसरे साथी होते इतने ही आपको दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को रोक लेंगे। मैं जवान देकर कह रहा हूं, मैं ये भी बात कह दी तो आप इन बातों में कुछ नहीं रखा है, मैं फिर कह रहा हूं। नहीं नहीं, आरोप बहुत लगाना इंपॉर्टेंट है। आसान नहीं नहीं चंद्रशेखर, नहीं नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं 5 सीटें भी दे देते तो भी गठबंधन हो जाता। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं चाहता हूं, मैंने इसीलिए देखिए आपको बुलाया कि आप खुलकर अपनी बात करें। दे देते और मैं साबित कर दूंगा एविडेंस के साथ। मैं झूठ, चंद्रशेखर झूठ नहीं बोलता। मानक जी, मेरी उम्र इतनी नहीं कि मुझे राजनीति नहीं करनी, और मैं छल की राजनीति नहीं करता हूं। हाँ, और अखिलेश जी इस बात को ना करते, आप पूछ लीजिएगा भाई ये बड़े कि क्या वो उसने नहीं कहा कि बस आप जो है ना, जिन लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप विधायक एमपी मिनिस्टर बन जाओ, तो क्या करेगा चंद्रशेखर विधायक मिनिस्टर बनके, जब वो लोग जो दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता मेरे, अगर मैं उनको सदन में नहीं भेज पाया तो मैं क्या करूंगा? और ठीक वो है। लोग अपने क्षेत्रों के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। तो ये बताइए ना कि बीजेपी में भी तमाम जगह दलित है, रिजर्व कोटे में कितने दलितों की बात होती है और कितने उनके मुद्दों पे नीतियां बनती है, ओके, कोई नहीं बोलता है। मैं तो ठीक है। जान गया हूं ना, मैंने ठीक है, देखा। ओके, ऑल राइट। बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।